शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मुरली का महावाक्य 30 अक्टूबर 2024। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इसी याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। आज मुरली का प्रश्न है, बाबा जो समझाते हैं उससे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त है, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद, अर्थात हम सभी ब्राह्मण एक बाप को ही याद करते हैं। किसकी याद है? एक बाप की। बाबा को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर तुम्हें नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन अर्गान्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है अनेकों को, और ज्ञान मार्ग में एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की थी, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचयिता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वो फिर जाकर पार्टनर बनती है। कौन? कन्या। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, बल स्त्री पुरुष शरीर में है। आत्मा सब भाई भाई है। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस घर जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पाठ अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में मुझे ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बनती है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा अब तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट होम शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तो बुद्धि में याद आता है ना। हम जब सतयुगी दुनिया में हैं तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। अर्थात आपको जो पाठ मिला है 5000 वर्ष के बाद फिर से वही नाम रूप सहित आपको अपना पाठ बजाना है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया पाठ है। सबका पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी होकर साक्षी होके खेल को देखना है।
बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकरी दुनिया में रहती है, वो फिर आती है नंबरवार पाठ बजाने। अच्छा, अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, दीप माला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जगाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपनी दैवी पद का आह्वान करते हो, इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। आज का स्लोगन, सदा बेहद की वैराग्य दृष्टि वृत्ति और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। क्या कहा बाबा ने? सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, ओम शांति।